नाज़रीन, प्रोग्राम पर जब हम ब्रेक पर गए थे तो ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि 8 फरवरी को पीटीआई ने एहतजाज की मुमकिन कॉल देने की कोशिश की जा रही है, मुमकिन तौर पर कॉल दी जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हुकूमत की तरफ से जो मईशत का दिन मनाने की डेट तय की गई है वो भी 8 फरवरी की ही तय की गई है। डॉक्टर साहब, ये क्या मामला है? एक तरफ एहतजाज की कॉल, एक तरफ मईशत की बहाली का दिन। क्या लगता है कि 8 फरवरी को कॉल दे पाएगी? सर देखिए, कॉल तो अपने कारकुनों को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, ये जब से आपको पता है कि 2.5-3 साल से मुसलसल तरीके साहब की जानिब से आए रोज एहतजाज की कॉल दी जाती है। अब जो 8 फरवरी के हवाले से कॉल दी गई है तो उसमें मुख्तलिफ अजला में शटर डाउन के हवाले से जो अब तक जो बयानात पीटीआई के सामने आ रहे हैं उस हवाले से बताया गया है। लेकिन मेरा ख्याल में कि जिस तरह हुकूमत भी माशी बहाली के हवाले से अब 8 फरवरी को ही इवेंट करने जा रही है, तो ये अब तमाम तरह जो चीज़ें हो रही हैं, हुकूमत भी जो कर रही है, जो अपोजिशन कर रही है, पीटीआई कर रही है, तो सारा कुछ जितना भी है सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए है। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ मैशत में किस हद तक बहाली आई है और डॉलर्स को खरीद के आप स्टॉक करें और फिर उसको बेचें, तो इससे तो बेहतरी नहीं आ सकती। आपको माशी तौर पर आपको याद होगा कि यूथ प्रोग्राम के हवाले से शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी कि जब तक हुकूमत कोई ठोस या वाज़िया पैकेज जो है वो आवाम के लिए लेकर नहीं आती, तब तक पीटीआई भी एहतजाज की कॉल देती रहेगी और हुकूमत को भी ऐसे ही आए रोज़ नत नए एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को जो एहतजाज की कॉल दी गई है और एहतजाज की कॉल, वो एहतजाज किस हद तक इनका कामयाब होता है। हुकूमत ने अपना इवेंट करना है, ज़ाहिर है हुकूमत के पास तमाम तर वसाइल इवेंट के लिए मौजूद हैं, ज़ाहिर है हुकूमत होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के इस एहतजाज से हुकूमत की कोई जो उनकी एक 8 फरवरी के हवाले से इक़्तिसादी अमूर के हवाले से जो उनका इवेंट है उस पर कोई असर पड़ेगा। सही। शहजाद साहब, हुकूमत कौन सा दिन मनाने जा रही है 8 फरवरी को? कोई क्या मईशत की क्या बात हुई है? देखें, चूंकि 8 फरवरी को, पहले हमें ये बता दीजिए कि मईशत की बहाली क्या होगी। मीशत की बहाली देखें, काफी हद तक जो है ना आपकी बेहतरी आ रही है, इकॉनमी आपकी बेहतर की तरफ जा रही है। मुख्तलिफ वफाकी काबीना के इजलास हुए हैं, उसमें भी मीशत के बारे में बताया जा रहा है कि काफी हद तक महंगाई की जो शरह है वो कम हो रही है। फाफन की रिपोर्ट देख लें, जो दीगर जी उसमें मीशत बहाल हो रही है। सर मीशत बहाल हो रही है, आटा सस्ता हो गया जी। आटा देखें सस्ता होगा इंशाल्लाह ताला। कुछ चीजें जो है उसके लिए थोड़ा वक्त पिछले 2 साल से आप कह रहे हैं जी, कुछ चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। महंगाई वाकई बहुत हद तक कम हो चुकी है और कुछ मुआशी जो अशारिये हैं वो भी मुस्बत की तरफ जा रहे हैं। मैंने शायद आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि 8 जून या जून के महीने में बजट आने वाला है। अगर इस बजट में हुकूमत अच्छा बजट पेश कर जाती है तो हम इस बात पे पूरा यकीन रखेंगे कि वाकई हुकूमत ने मुआशी पॉलिसियां जो है वो बेहतर रखी और आइंदा भी बेहतर रखेगी। ये वाला जो बजट है इस साल जो जून में आना है वो एक तरह से हुकूमत का इम्तिहान भी है कि वो इसमें क्या अपनी मुआशी पॉलिसियां लाती है और आइंदा आने वाले जो दिनों में वो क्या करती है। अगर वो अच्छा बजट पेश करने में नाकाम रहती है तो हुकूमत के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को किसी भी जानिब से, ना पीटीआई की जानिब से, ना इसके दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से किसी भी किस्म का कोई खतरा मौजूद नहीं है, ना उनके किसी एहतजाज से इनको फर्क पड़ता है। हाँ, अगर इनको ये डैमेज होगी अगर हुकूमत, तो ये अपनी मुआशी पॉलिसियों का, जिसका ये आज बरमला ऐलान कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है, अगर ये इस आने वाले बजट में बेहतर ना हो, बताएं ऐलान के अलावा फिजिकली क्या पोजीशन है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात करें। देखिए, ऑन ग्राउंड की अगर बात करेंगे, हमारे शरह सूद में बेइंतहा कमी हो चुकी है। हमारे साहब, मैं ऑन ग्राउंड बोल रहा हूँ, आपके किचन ग्रोसरी में फर्क पड़ा है? जी, क्यों नहीं पड़ा। देखें, बात यह है कि इस वक्त उस तरह की फर्क पड़ा है। सर जी देखें, ये तो आप बाहर निकले गरीब से, देखें गरीब के साथ क्या बीत रही। नहीं, गरीब तो फिर हर दौर में रहा है। दिन मनाने से क्या हो जाएगा? मेरी बात सुने, आप दिन तो तब मनाए ईमानदारी के साथ जब आपने वाकई किचन ग्रोसरी किसी की अगर 10,000 की थी वो आज 8,000। मैं वही तो बात कर रहा हूं। मैं 6,000 का नहीं वही आपको कहा है ना, तो भी हम दिन में तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पिछले 3.5 साल जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने
उसका रोना कब तक रोएंगे शहजाद उसका साहब? रोना इस वक्त तक रोएंगे कि ये पीडीएम मैंने आपको कहा है पीडीएम 1 में भी कि रो रहे हैं, ये पीडीएम जो 2 में भी रो मौजूदा रहे हैं। बजट आएगा इसके बाद आपका सवाल पायदार है, अगर इसमें मईशत में बेहतरी नहीं आई तो मैं आपके मतलब साथ 6 खड़ा महीने हूंगा। अभी भी अवाम आप मजीद कह रहे हैं कि करना मजीद पड़ेगा। चक्की जी चक्की में पिसेगी। जी बिल्कुल, इस वजह से कि तो फिर क्योंकि आप दिन हमने 6 IMF तो फिर आप जून के बाद मनाए ना दिन। नहीं जून के दिन बाद में नहीं, अभी भी बेहतरी आ रही है ना आपकी, काफी हद तक जो है ज़र मुबादला कम हो चुका है। शहजाद साहब अगर आप कहते हैं अ, मैं ना मानूं तो फिर ठीक नहीं, है। मैं ना मानू वाली बात नहीं है। देखिए मुझे इस चीज से नहीं है, महंगाई उस तरह की नहीं है कि एक आम आदमी रोटी नहीं खा सकता। हमारे मुल्क में देखें इस वक्त जो तंदूर पे पहले रोटी मिलती थी 30 रुपए की, वो अब आपके पास 18 रुपए की हो गई है। आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है, सरकारी तौर पर कहाँ तो पे कहा मिलती जा है रहा कीमतों है। में कुछ 18 हद रुपए तक की कमी रोटी आई है, मैशत आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पे बेहतरी मिल की रही है तरफ 18 आएगी। रुपए की रोटी सर? आपको याद है, साहब को देखें मिल रही है। मेरी बात सुने, इमरान खान की बानी पीटीआई का एक क्लिप मौजूद है, जिस वक्त वो लास्ट दिनों में थे अपनी हुकूमत के, उन्होंने अपने एक कमरे के इजलास में ये कहा था कि मैंने मुल्क को उस हद तक पहुंचा दिया कि अंदर 10 से 20 साल खड़ा नहीं हो सकता। ये उनका बयान था, वीडियो क्लिप मौजूद है, ये इसमें उन्होंने कहा था। जी। ठीक है जी, तो अब जाहिर है जहां उन्होंने 10 से 20 साल के टारगेट का ये बयान दिया था, तो हम ये समझते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट उन 10-20 की बजाय 2 साल में भी ये उसको अचीव कर लेती है, ये उस लेवल तक ले आती है कि मुल्क को मईशियत बेहतरी की तरफ आ जाए, तो महंगाई शहजाद से साहब निकल मैं जाए, भी बड़ी बात आपसे है। यही कह रहा हूँ, फिर आप 8 फरवरी को मत मनाएं वो दिन, आप उस वक्त मनाएं जब आप वाकई मईशत बहाल कर ठीक है, उस दिन जश्न मना लें। अभी हम जो ये समझ लें कि हम उस मईशत की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये जो अभी जो बजट पेश किया जाएगा, क्या वो हुकूमत बजट पेश कर रही है जी, इसमें भी कोई IMF का अमल दखल है? तो मेरा तो ख्याल है जिस तरह ये हुकूमत तैयारी कर रही है, आप बयान कर रहे हैं, ये तो 8 फरवरी को हुकूमत कहीं ये तो ऐलान नहीं करनी जा रही कि हमने IMF को बाय बाय कह दिया है, अब हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे, हम किसानों पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम बिजली पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम गैस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आज़ाद हैं, हम IMF की शराइत नहीं मानेंगे, लोगों को सस्ती रोटी चले बकौल आपके मिल रही है, मान लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल मिल रही है, लोगों को जो दीगर वसाइल हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, आप देखें मेडिसिन, आप देखें मेडिकल स्टोर पे किसी की मरीज की मेडिसिन ले जाएं तो वो आसमान से बातें कर रही हैं मेडिसिन की कीमतें। आप मुर्गी की जिक्र किया आपने, मुर्गी का देख लें रेट क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के मुतरादफ है, चाहे वो PTI का एहतजाज हो, चाहे वो हुकूमत की ये जो 8 फरवरी के हवाले से पीटी के एहतजाज का क्या मामला है शहजाद साहब? पीटी के एहतजाज का क्या? 8 फरवरी को उन्होंने भी कॉल दी, उनके पास तो एहतजाज के अलावा है क्या, वो करेंगे क्या इसमें? एहतजाज जब से ये गवर्नमेंट बनी है, आज भी कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, ये इस जो रवास इजलास जा रहा है, ये इसको तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है। रोज वो अपोजिशन वाले आते हैं और वहां पे एजेंडा फाड़ते हैं, हवा में उड़ाते हैं, डेस्क बजाते हैं, वही के नारे मारते चले जाते हैं। आप अगर आपके पास एहतजाज के लिए और कोई चीज नहीं है, आप अगर कह रहे हैं सब नारे कौन से मारते हैं? वो करते हैं ना ये जो PM ने एक एहतजाज का बताया, उसको बजाय पॉजिटिव लेने के नेगेटिव ये बात ये है, बात ये है, गाड़ियां भेजी थी वहां पर, सारे इनके सेनेटर्स के PTI सॉरी जो जितने MNAs हैं वो वहां पे इकट्ठे हुए थे। PTI जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में एहतजाज करती है। ये एहतजाज करने के लिए 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जश्न मनाने के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचे थे। कैसा रवैया यार? अच्छा चले बात सुनिए, आप माशरे में इंतशार चाहते हैं, फसाद चाहते हैं यार, क्या मतलब यार? संजीदा होना चाहिए यार रवैया, हुकूमत का रवैया। तो मुझे बड़ी हैरत हुई सर। चले सर देखें, मेरी बात सुनिए, मैं जो अपनी बात कर रहा हूं, नवाज शरीफ साहब के मैं ये कहता हूं, केसेस आते रहे, तो कोई भी अपोजिशन की जमात वहां पे एहतजाज करने के लिए एहतसाब अदालत के बाहर नहीं गई सर। चले इनके अपने शिकवे के लिए मैं ये बात शिकवे के लिए नहीं है, गैर संजीदा रवैया नहीं होना चाहिए। आपका पैगाम पहुंच जाएगा। मैं ये कहता हूँ, बात ये है कि जो एहतजाज की आपने बात की है, आज भी अपोजिशन ने एहतजाज किया, मैं कहा जरूर करें, करना चाहिए। बात ये है सर, क्या आपने ये एहतजाज जो आप सवाल काशिफ साहब मुझसे कर रहे हैं कि मुल्क ने मईशत में क्या बेहतरी लाई है, क्या उस फ्लोर पे खड़े होकर, चाहे सेनेट का इजलास हो या असम्बली का इजलास हो, आज भी अपोजिशन ने एहतजाज किया है? उन्होंने कहा है कि रोटी महंगी है, उन्होंने कहा है चिकन महंगा है, उन्होंने कहा है कि दालें महंगी है, उन्होंने कहा है कि गरीब आदमी की पहुंच से ये चीज दूर हुई है? सही, कुछ भी नहीं। देखें 8 फरवरी को जो उनका एहतजाज जो है वो सिर्फ उन्हें उनके अपने एक एजेंडे के तहत है। वो 8 से लेके हमारी ये जराए ये कहते हैं कि इन्होंने अप्रैल तक का ये मंसूबा बनाया हुआ है। 8 फरवरी से लेके, चूंकि उनको ये भी किसी जगह से शायद आवाज आने की उम्मीद है और वहां पे ये अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये अब एहतजाज का रास्ता बनाएंगे ताकि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे
और वहां पर पहुंचने से उनके सामने ये तासर जाए कि पाकिस्तान में अफरा तफरी है, क्योंकि पाकिस्तान में एक लीडर को कैद किया वहां से मुराद आप अमेरिका ले जी, मैं अमेरिका ले रहा हूँ। वहां तक ये अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, वहां से ये इंसानी हकूक के जो दावेदार बने हुए हैं उनको साथ में लाना चाहते हैं। कैसा हमने तो सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ लेने के बाद सबसे पहले जो विड्रॉ किया वो WHO को विड्रॉ कर दिया। जी उसको उसने बड़ा कुछ कर दिया, उसने तो 1500 जो अपने इख्तियार कर लिया अमेरिका ने। हाँ, जो उसके अपने जो ऑर्डर थे साबका दौरे हुकूमत के वो भी उसने मुअत्तल किए हैं। उसने जो अपने या इमिग्रेशन के हवाले से भी किया, वो भी पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह है जो उन्होंने इमिग्रेशन पे कदगन लगाई है। जो बाइडेन के जी 78 ज़वाबित को मंसूख किया। जी तकरीबन 1500 ऐसे ऑर्डर हैं जो बाइडेन ने किए थे उन ऑर्डिनेंस को। 79 है 78 1500 तो उसने आम माफी दी है। हाँ सॉरी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो उन्होंने की है। वो कौन सी माफी है? ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर खुदा न खास्ता कल कहीं PTI के बानी इक़्तिदार में आ जाए तो वो 9 मई के और सारे जो 26 जैसे इसने 6 जनवरी वालों को, जैसे उनके खिलाफ 6 जनवरी 2021 का वाकया है ये, इन्होंने हमला किया था कैपिटल हिल्स पर। जी हाँ बिल्कुल। और इन 1500 अफराद को इन्होंने आम माफी का ऐलान किया था। तो ये थोड़ा अमेरिका की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तब्दीली के बाद डोनाल्ड ट्रंप वापस आए तो पाकिस्तान के भी सियासी हालात में फर्क आएगा? सर जी देखें, तो असर और रसूख तो है सर यहाँ पे इस वक्त अमेरिका है ना, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इक़्तिसादी मामलात हो, उनके एजुकेशन हो, तो वहां पर हमें पहुंचने के लिए कम से कम 100 साल दरकार है। 200 साल कर ले सर दरकार है। सही। तो उनके हर डिपार्टमेंट में, हेल्थ यूनिट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, एजुकेशन हो, उनके थिंक टैंक्स हैं। वो अपनी आने वाली मुख्तलिफ ममालिक के साथ पॉलिसीज जो है वो 80 साल पहले बना लेते हैं। अब बज़ाहिर हमें दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वहां की एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो कोई 2 हाथ किए हैं, लेकिन अंदर उनकी अंदर खाते पॉलिसी क्या है वो मेरी और आपसी समझ से भी बालातर है। अब ये डिपेंड ये करता है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ क्यासराइयाँ हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं, ट्रंप के आने से ये होगा वो होगा। देखिए, अगर उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि उनकी एशिया के हवाले से पॉलिसीज क्या है। अगर उनकी पॉलिसी में ये चीज़ आती है अमेरिका फर्स्ट, तो फिर अमेरिकन जो है वो अपने मफादात को देखते हैं। आपको पता है, चाहे वो अंदरूनी मामलात हों या बैरूनी मामलात हो, उन्होंने जहाँ उनका इंटरेस्ट होगा वो उस साइड पे जाएंगे। अब हमारे यहाँ चूंकि लोगों में वो उस लेवल की एजुकेशन नहीं है, उन्होंने पहले से एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं जी, PTI की नजरें जो हैं वो ट्रंप की तरफ है, और PTI के बाद लोग जिनके पास एजुकेशन का फुकदान है वो भी इसी तरह की जो सोशल मीडिया पे कंपेन करते दिखाई देते हैं। ये डिपेंड करता है अमेरिका की, दोबारा कहूँगा, पॉलिसीज पे। अगर अमेरिका की चाइना और ईरान के हवाले से जो पॉलिसी है कोई वाज़ेह नहीं होती, तो फिर पाकिस्तान को शदीद इक्तसादी और खारजी महाज पर जो है मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर चाइना के हवाले से जो हमारा CPEC का मनसूबा चल रहा है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है वो नाराजगी का इजहार करती है, तो फिर हमारा जो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये खुदा न खास्ता बंद होने का खदशा भी है। अमेरिकन ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, वो ये देखते हैं कि हमने जिसकी भी हुकूमत है उसको डील कैसे करना है। उन्होंने अपने मफादात को अवलीन अपनी तरजीहात में शामिल करना है। उनके लिए पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, उनको मैनेज करना मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल काम है। सही। शहजाद साहब, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हल लेने के बाद पाकिस्तान के सियासी माशी हालात पे को फर्क आएगा? देखें, बात यह है कि अमेरिका एक पावर तो है, जमीनी हकाइक को अगर मद्देनजर रखा जाए तो असरात तो होते हैं। आपने एक पड़ोसियों के साथ रहना है, एक माशरे में रहना है, यूनिवर्स में रहना है, तो वहां पे आपको काफी सारी चीजें किसी के साथ दे करनी पड़ती हैं। मगर हमारा इस वक्त जो नजर आ रहा है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का इस दफा सेकंड दफा प्रेसिडेंट बनना, वो पहले से मुख्तलिफ प्रेसिडेंट होंगे और पाकिस्तान के लिए उम्मीद की जा रही है। पहले 1-2 दिन में उन्होंने किया, लगता है सख्त गिर पॉलिसियां होंगी जी। वो पॉलिसी देखें, बात ये कि खुद अमेरिका पिछले दौर में भी बड़ी उन्होंने इमिग्रेशन पे बड़ी सख्त पॉलिसी लगाई थी।
तो अभी भी को आपको पैदाइश का भी रूल चेंज किया है, जी, और जी, जी, दूसरा जी। उन्होंने मैक्सिको बात ये है पे ना, वॉल भी मैशियत के बनाने लिहाज से अगर दो ही जिन्स होंगे मेल जी और फीमेल। अभी अभी जैसे बाकी दुनिया के ममालिक मकरूज है, अमेरिका खुद अपने अंदरूनी तौर पे भी मुआशी हालात में कुछ इतना बेहतर नहीं, वहां पे वो भी मकरूज है। सही। तो ये और बात है कि वो एनजीओ के और दीगर इर्द गिर्द के ममालिक के सर के ऊपर वो तो कुछ ये जो सर्वाइव कर हमारे रहा है। मुल्क में सियासी हमारे मुल्क पार्टियां के किसी ऊपर खुशफहमी में है, उसका क्या आपके पास? जो सियासी पार्टियां खुशफहमी में है, वो सिर्फ एक इस वक्त वजह आप जानते होंगे कि जुल्फी बुखारी हैं, और उनका जो ताल्लुक है वो डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटे हैं उनके साथ उनका बड़ा अच्छा दोस्ताना और याराना माहौल है। और पीटीआई उस एंगल से जो है वो उम्मीद लगाए बैठी है कि ये जो है हमारा मैसेज या हमारी जो एहतजाज है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इनका मार्च अप्रैल में जो एहतजाज जारी रहेगा, ये 2-3 महीने का पीरियड इस वजह से ले रहे हैं कि जुल्फी बुखारी के जरिए जो है डोनाल्ड ट्रंप या वहां की जो प्रेसिडेंट है वहां तक वो अपना मैसेज पहुंचवाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि जी देखे पाकिस्तान में क्या बबेला मचा हुआ है, कैसे नाइंसाफी हो रही है एक बंदे के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर अमेरिका में ये बात पहुंच चुकी थी और पहुंचाई भी जाएगी कि चूंकि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मैथ्यू मिलर पहले ही ये कह चुके हैं कि जो बानी पीटीआई का मामला है वो पाकिस्तान की अदालतों का अंदरूनी मामला, हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। लिहाजा एक सफारती तौर के ऊपर या एक रस्मी तौर के ऊपर शायद वो बात कर लें, लेकिन ये उम्मीद उस दफा नहीं है कि कोई बात की जा सकती है, लेकिन हुकूमती सतह पे ये बात नहीं होगी कि अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज करे। पाकिस्तान ने दो टोक अपना मौकफ बयान कर दिया है कि हम अपने न्यूक्लियर पावर से, हम अपने मिसाइल प्रोग्राम से कतन पीछे नहीं हटेंगे। और इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान आर्मी के सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर, उनसे तो बिल्कुल ही तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी के आगे भीख मांगेंगे या किसी के आगे अपोलोजाइज करेंगे। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी रोल बैक नहीं करेंगे, हम अपने एटमी न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी रोल बैक नहीं करेंगे। हम सफारती सतह पे सबसे तलक रखेंगे, चाहे वो अमेरिका है, चाहे हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हो। हम मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए इस तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। और पाकिस्तान का ये हक है कि पाकिस्तान अपने डिफेंस के लिए अपनी न्यूक्लियर पावर को महफूज रखे, अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को रखे। अब आ जाती है सियासत के ऊपर। तो सियासत के ऊपर मेरा अपना जाती ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की काबीना या उनकी गवर्नमेंट की तरफ से बानी पीटीआई के हवाले से पाकिस्तान पर किसी किस्म का कोई प्रेशर या दबाव डाला जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी तो गए हुए हैं जी, उनकी अपना एक देखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो थी वो कोई नेशनल लेवल की लीडर नहीं थी, वो इंटरनेशनल लेवल की लीडर थी। और चूंकि इनके वहां पर काफी मुरासिम थे, उनके अपने सफारती तल्कात भी हैं, उस बेस के ऊपर उनको वहां पे जो है वो मदू किया गया। बल्कि उनके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया गया है। इल्जाम लगाने वालों ने कि पता नहीं 1000 पाउंड या $1000 इस तरह समथिंग कोई अमाउंट है वो देगा, तो बिलावल भुट्टो ने वो जो है दफनामा मंगवाया। तो ये ऐसी जेलसी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी बुला सकते थे, वो बानी पीटीआई को भी बुला सकते थे, वो पीएम शहबाज शरीफ को भी बुला सकते थे। ये चूंकि उनकी अपने इंटरनल मैटर है, हल्फबर्दारी का ये कोई सीक्वेंस तो है नहीं, ये लॉ तो है नहीं कि हर मुल्क का वजीर आजम या प्रेसिडेंट आएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये जैसे हमारा अपना अंदरूनी मामला है, ये भी उनका अपना अंदरूनी मामला कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को बुलाया। डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमत वक्त के वजीर दाखिला गए हैं, इनको भी दावतनामा आया था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई इनविटेशन पाकिस्तान में किसी क्या कहते हैं आपके जराए, क्या कहते हैं इस हवाले से? फिर इल्जाम तो यही है जो मिर्जा साहब ने, शहजाद साहब ने कहा है कि वहां पर कोई पेमेंट करके जो है वो इनविटेशन लिया गया है। और शहजाद साहब तो इसे डिनाई कर रहे हैं। मैं डिनाई कर रहा हूं कि इल्जाम उन पे लगाया गया है। बिलावल भुट्टो पे इसकी जो है वो आप वजीर दाखिला के हवाले से आपके क्या जरा वजीर दाखिला या तर्जमान वजारत दाखिला जो है ना, वो इसकी इस तमाम तर इल्जामात पर जो है वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। हमारे पास जो मालूमात पहुंची है वो तो यही है कि जिस तरह शहजाद साहब ने कहा, फिर दोबारा कहूंगा कि वहां पर पेमेंट करके जो है वो इनविटेशन लिया गया, मतलब बाकायदा बुलाया नहीं गया। बुलाया गया। सर अगर बुलाया जाता तो फिर वो जो इंटीरियर मिनिस्टर को थोड़ी बुलाना था, फिर फॉरेन मिनिस्टर को बुलाते या फिर प्राइम मिनिस्टर को बुलाते, प्रेसिडेंट को बुलाते। सर तो इंटीरियर मिनिस्टर किन से मुलाकातें करते थे? आप देखें उन्होंने जो वज़ारत दाखिला की मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो अपने एक सरकारी दौरे के ऊपर है, अपने उस रूटीन वो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उसमें नहीं है, हल्फबर्दारी की तकरीब के लिए नहीं गए। मौजूद थे वहां पे। कहाँ? कैपिटल हिल्स?
जी जी, यहाँ पे ये तकरीबन हल्फ बर्दारी हुई नहीं है। नहीं नहीं, वहां पर नहीं, थे, उसमें इन्होंने नहीं कैपिटल बुलाया। हिल्स में नहीं गए, ये वो बाहर उनका अपना कोई दौरा है। उससे बाहर कोई होटल जी, की तकरीब जी, थी, जी। वहां पे कांग्रेस के मेंबर्स थे, जिनसे सेनेटर उन्होंने से मुलाकात उनसे की, मुलाकात सेनेटर हुई। से मुलाकात की, और स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने एक वो दिन तकरीब का था तो उन्होंने मुबारकबाद पेश की कि जी हाँ, मैं अपनी तरफ से एंट्री तो हुई ना हुकूमत उनकी तरफ। नहीं वो, नहीं, लेकिन वो उस इनविटेशन मुकाम के पर नहीं हवाले था, से नहीं हुई। वो उस मुकाम पर नहीं था। कैपिटल हिल्स में जो नहीं, मेरी नजरों में छोटी सी- पहले जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो मेरी इंफॉर्मेशन नाकस मालूमात है, शायद मैं गलत भी हूं, कि ये पहले रखा गया था ओपन कैपिटल हिल्स में, लेकिन मौसम की वजह से पहले 6000 लोगों का बंदोबस्त किया गया था, लेकिन मौसम की सूरत को देखते हुए 600 बंदों को इंडोर किया गया। कैपिटल हिल्स में कुछ लोगों को रोका भी गया है, सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से रोका गया है। ये तो शायद आपको बेहतर पता होगा, लेकिन शिदात साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। देखें आप, ये कितना बड़ा अलमिया है कि जहां पे डोनाल्ड ट्रंप में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई, वहां पे आप जब पहली रो देखते हैं, जब हमारी पहली रो पर नजर पड़ती है, तो वहां पर हिंदुस्तान के वजीर खारजा बैठे हैं, वहां पर दुनिया का 90% बिजनेस कंट्रोल करने वाले लोग बैठे हैं, और उन 90% बिजनेस के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसमें 22 हिंदुस्तानी है। मतलब हिंदुस्तान हमसे कहां पहुंच गया आगे, और हम आज भी वहीं खड़े हैं। शिदात साहब, हमारा कोई वहां पे, अंबानी तक वहां बैठा है, जेफ बेजोस बैठे हैं, आपके जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जितने गूगल के सीईओ वगैरह सब इंडियंस हैं। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान को अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। बाकी जो वहां पे जितने भी आपने इंडियंस की बात की है, वजीर खारजा की और उनके जो दीगर लोग हैं, देखें पाकिस्तान आपकी अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट और अमेरिकन पॉलिसी में इंडिया इन्फ्लुएंस करता जा रहा है जी, वो शुरू से है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस हद तक आप वो मजबूत अपने आप को कर चुके हैं कि वो वहां पर अपनी लॉबी इतनी मजबूत कर चुके हैं, और पाकिस्तान आज भी सफारती सतह पर बहुत, देखें, वो आपकी बात दुरुस्त है, वो लेकिन अमेरिकन सियासत में भी इंडियंस ने अपनी पाँव मजबूत करेगा कर ना लिए। जी, डॉक्टर साहब, बात मैं क्या ये मैं है- गलत हूँ? नहीं सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, शहजाद साहब भी ठीक कह रहे हैं सर। बात यह है, जिस वक्त आपके मुखालिफ ज्यादा हो जाएं और जिस वक्त आप एक स्टांस के ऊपर स्टैंड करेंगे, पाकिस्तान के ये सारे लोग आज से दुश्मन नहीं है, आज से मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ शुरू से ही मुखलिस नहीं रहे। भारत का पाकिस्तान के साथ, मकबूजा कश्मीर के साथ, खुद उसके अपने मुल्क के अंदर जो अकलियतों के साथ वो सलूक करता है, वो सबको आया है। अमेरिका को एशिया में पावर हासिल करने के लिए इंडिया जैसे एक मुल्क की जरूरत है, और उनको एक चाय बनाने वाला वजीर आजम मिल गया है, जो पाकिस्तान का ही नहीं, मकबूजा कश्मीर का भी वो दुश्मन है, और वो दुश्मन को अपने सीने से लगा के पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि हम जो है आपको, आपके जो पड़ोस हैं उनसे हमारे अच्छे तल्लुक हैं। पाकिस्तान की वो दुनिया में ये चेहरा दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो हालात ज़ाहिर है वो बिल्कुल अबतर है। अब यहाँ ये सवाल आता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान ने इन ममालिक के सामने उभरना है तो उसको अपनी मैशियत को दुरुस्त करना होगा, अपनी मैशियत को मजबूत करना होगा, और IMF के जो कटोरा है उसको तोड़ना होगा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे पास वक्त की कमी का मुझे सामना है। शिदात मिर्जा साहब ने बहुत अच्छी बात से प्रोग्राम का अख्ताम किया है कि जरूरत इस बात की है कि हम भी ये मईशत में अपनी बेहतरी लाएं, IMF का कटोरा फेंकें, और मईशत को बेहतर करके ना सिर्फ मुल्क के हालात को बेहतर करें, बल्कि मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं उनके भी हालात को बेहतर करें, ताकि आज से 4 साल बाद जब नया अमेरिकन प्रेसिडेंट हलफ बर्दारी की तकरीब में उसकी शिरकत करने का मौका मिले, तो अगली रो में पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे बिजनेसमैन बैठे हों जिनका वर्ल्ड लेवल पर नाम हो। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।